तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आ गए एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जितने कमेंट्स मेरे को इस क्वेश्चन के लिए आए, किसी के लिए नहीं आई। ये है ट्रिग्नोमेट्री RS अग्रवाल 13B का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा ए क्यूब, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बी क्यूब, और हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 लाना है हमें। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट तो यही है, इनकी ना अंदर मल्टीप्लाई करती जो हमें प्रूव करना है। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की ए स्क्वायर में करूँगा तो आ जाएगा ए पावर 4 बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बी स्क्वायर में करूँगा तो ए स्क्वायर बी पावर 4। अब मुझे ये चारों की यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो सम है वो 1 लाना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ये ना दो एडजस्टमेंट है। मैं इन्हें अभी रब कर दूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो को दोबारा जब आपको लिखना हो ना तो आप इसे पॉज करके लिख लेना, फिर वीडियो आगे ले जाना। मैं भी इसे रब कर दूंगा थोड़ा समझा के। स्टूडेंट, हमें दिया है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा ए क्यूब, तो मैंने कॉसेक को लिख लिया 1/sin। कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है। अब यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी से होता है कॉस स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों ये हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। मतलब जो वैल्यू ये थी अब वो बन गई है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ए क्यूब। मैं इसे अभी यहाँ कॉपी कर लूँगा और फिर ये सब रब कर दूँगा ऐसे ही। अब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बी क्यूब, बेटा सेक को मैं क्या लिख लेता हूँ 1/cos। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझना है ना, तो इन्हें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में ओपन कर लिया करो, थोड़ा सॉल्व करोगे आगे मंजिल मिल जाएगी। तो 1/cos एलसीएम लूँगा तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बी क्यूब। तो ये दो वैल्यू, एक ये और ये, इन्हें मैं अलग से कॉपी कर लूँगा। बाकी देखिए ये रब कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप वीडियो थोड़ा अगर लिखना हो ना आपको, तो वीडियो को स्किप करके दोबारा से चला के लिख लेना। मैं ये दो वैल्यू अलग से लिख रहा हूँ। मतलब मेरे पास आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ से कहानी आगे लेके जाएंगे, और साइन की वैल्यू अभी यहीं रहने देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब चलो देखो स्टूडेंट, मेरे पास है पावर ए क्यूब। ये सारा एक्सपोनेंट पावर का गेम है। पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जैसे एक्स क्यूब इक्वल टू 5 है, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट एक्स का जो क्यूब है ना वो ट्रांसपोज हो गया, ऐसे कह लो 1 दोनों तरफ 1/3 करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 3 कट जाए। अगर आपको एक्स को एक्सपोनेंट फ्री करना है तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इधर क्यूब था वो उधर क्यूब रूट हो गया, यानी पावर उधर जाके क्यूब रूट स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगी। मेरे को चाहिए पावर 4 लेकिन है क्यूब, तो देखो होगा क्या, मैं दोनों तरफ यानी इस क्यूब को इधर भेज रहा हूँ, तो ये पूरे पर क्या हो जाएगी क्यूब रूट, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी कॉस की पावर 2/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 1/3 थीटा। अभी समझा चुका हूँ। ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट, देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/3। अब ये पावर इसकी भी है इसकी भी है, तो ऊपर 2 है, तो 2 × 1/3 2/3, तो ये 1/3। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे ए की दो वैल्यू चाहिए, मेरे पास है ए लेकिन ए की दो वैल्यू चाहिए, पावर 4 और पावर 2। मेरे पास है, तो पावर 4 कैसे आएगी ज़रा गौर से देखो। दोनों तरफ पावर 4 करूँगा, दोनों तरफ पावर 4 करूँगा, ऐसे इधर भी करूँगा पावर 4। तो देखो cos 2/3 की पावर 4 हो जाएगा cos 8/3 थीटा। बहुत आराम से, अगर एक्सपोनेंट पावर आता है ना तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आएगा, बड़े आराम से समझ में आएगा। और इसकी पावर 4 होगा तो देखो क्या आएगा, साइन की पावर 4/3 थीटा। इक्वेशन 1, मुझे ए पावर 4 की वैल्यू यहाँ रखनी है, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है, फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी पावर 4, ये सब ढूंढूंगा, 1 आ जाएगा बड़े आराम से। अब चाहिए मुझे स्क्वायर, पावर 4 आ गई मेरे पास, अब मुझे चाहिए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कैसे आएगा, पावर 4 करी थी ना ए की, ये देखो ए की वैल्यू थी, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, ये देखो स्क्वायर। जब स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ 2 है, 2 × 2 = 4, तो अब की बार आ गया कॉस की पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा। बेटा ये मेरे पास वैल्यू आ गई पावर 4 की, ये स्क्वायर की।
ये आ गए ए की वैल्यू। अब मैं बी पे वर्क करूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बी पे कैसे वर्क करूँगा, मेरे पास बी की वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास। तो इसी तरह बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्यूब रूट, क्यूब है इधर जाके क्या आ जाएगा क्यूब रूट, तो बी की वैल्यू आ जाएगी साइन की पावर 2/3 थीटा, क्यूब रूट होगा ना इधर जाके जैसे अभी समझाया, कॉस की पावर 1/3 थीटा। ये मैं हटा रहा हूँ। अब स्टूडेंट जैसे मैंने पावर 4 और पावर 2 ढूंढी है ना ए में, आपको बी के लिए सेम पावर 2 और पावर 4। तो मैं आपको एक सिमिलरली बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सिमिलरली कैसे, ए की पावर 4 में कॉस है ऊपर, साइन नीचे है, बी की पावर, देखो आप तो करके देखना, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सिमिलरली, बी की पावर 4 निकालना है तो यहाँ पर कॉस है तो यहाँ आ जाएगा साइन, पावर वो यही रहेगी 8/3 थीटा। सही बताऊँ, आप एग्जाम में लिख भी सकते हो सिमिलरली, और यहाँ आ जाएगा कॉस 4/3 थीटा। और ऐसे ही बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, कॉस की कॉपी कर लो, ऊपर कॉस है क्योंकि देखो ए स्क्वायर में ऊपर कॉस है, तो बी स्क्वायर में ऊपर साइन आ जाएगा, पावर सेम रहेगी, और नीचे आ जाएगा कॉस क्योंकि नीचे साइन है तो नीचे आ जाएगा कॉस 2/3। प्यारे बच्चों हमारे पास बी पावर 4 आ चुका है, बी स्क्वायर आ चुका है, ए स्क्वायर आ चुका है, और ए पावर 4। इस क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी है, मेन कहते हैं बैकबोन, इस क्वेश्चन में हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, देखो बहुत ध्यान से देखना, जब मैं ए पावर 4 की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में, देखो एल एच एस है, अब मैं मेन काम पे आ रहा हूँ, एल एच एस पे आ रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो आपने ये सब वीडियो में तो है ही, थोड़ा पीछे चले जाना, कॉपी कर लेना। मैं रब कर रहा हूँ, मैं क्या रब कर रहा हूँ, ये ऊपर ये स्टेप रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये स्टेप रब कर रहा हूँ। आप तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो ना पीछे जाके। एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन भी रब कर देता हूँ, अब तो आपको क्वेश्चन पता ही है तो मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा, बहुत अच्छे। अब देखो स्टूडेंट्स मुझे क्या लाना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले नीचे या यहीं पे देखिए, ए पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी पावर 4। अब ए पावर 4 क्या है मेरे पास है, ए पावर 4 कॉस पावर 8/3 थीटा अपॉन साइन 4/3 थीटा इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर है मेरे पास देखो यहाँ पर साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन कॉस की पावर 2/3 थीटा। एक काम करता हूँ, पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ फिर इसे सॉल्व कर लूँगा। इसे देखो बहुत ध्यान से देखना, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर x की पावर 4 अपॉन x पावर 2 लिखा है तो आप कैसे लिखते हो, ये 2 पर जाकर माइनस नहीं हो जाता, देखो 4 - 2 ऐसे ही तो लिखते हो ऊपर ले जाके, तो क्या बचता है 2। तो ऐसे ही यहाँ पर है कॉस 8/3 और यहाँ है 2/3, तो क्या आ जाएगा 8/3 माइनस 2/3 थीटा। और फाइनली आंसर क्या आ गया देखो, एलसीएम 3, 8 - 2 6, 6/3 2, फाइनल आंसर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये पूरा सॉल्व होके ये और ये इसने हमें दे दिया कॉस स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे समझोगे आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने ये सॉल्व कर लिया, अब आप समझ गए होंगे 1 लाना है तो ये क्या आएगा, ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा साइन। देखो अभी करके दिखाता हूँ, मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बाकी मैं रब कर रहा हूँ, तो ए पावर 4 की वैल्यू मैंने रब कर दी। मुझे चाहिए ए स्क्वायर, ये वाली कॉस 4/3 थीटा अपॉन साइन 2/3 थीटा इनटू ए स्क्वायर बी पावर 4, बी पावर 4 ये रहा, साइन की पावर 8/3 थीटा अपॉन कॉस है मेरे पास 4/3। प्यारे बच्चों ये इससे कैंसिल नहीं हो गया, और अब देखो ये 8/3 है, जैसे यहाँ हुआ था 8/3 से 2/3 माइनस हो गया था, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा साइन 8/3 माइनस 2/3 थीटा, और ये सॉल्व हो के आ गया वही 6/3 से साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया, इन दोनों को प्लस करना था, यहाँ से आया कॉस, यहाँ से आया साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और यही हमारी RHS थी। स्टूडेंट अगर पूरे गौर से फोकस से देखा होगा आपको समझ में आएगा।
इतनी मेहनत से हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, कराते हैं आपको। अगर आपको ये समझ में आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, क्लास ग्रुप में, उनको बताएं कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है। मैंने पूरी आसानी से कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर हमारी आपकी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है तो हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं हमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।